अब एक बार अपन एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ उसको रिपीट करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो एग्जाम में रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तो आदमी को बड़ा ही दुख होता है और दुख में वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि करे क्या। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि वो सोचता है वापस पढ़ाई चालू कर दूं तो वापस सेम पढ़ाई करना है, तो फिर इंप्रूवमेंट क्या हुआ। तो मेन अपन को जानना है कि एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुई है। पहले अगर वो नहीं पता लगा पाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं पता लगा पाएंगे। तो आपने जब एग्जाम दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, आपको मेनली क्या लगा, क्या तकलीफ है जो आपने एनालाइज किया, एक समरी में बताइए। जब मैंने एग्जाम दिया था, हाँ जी, सर क्या आपका कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं क्योंकि मेरा पोर्शन ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ था। ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब लास्ट टाइम सर जो कॉन्फिडेंस आपको आता है ना एक दिन बिफोर रिवीजन करने में, मेरे को वो कॉन्फिडेंस आया नहीं था मेरे रिवीजन में, नहीं आया था, मेरी काफ़ी चीज़ें नहीं हुई थी। ओके, तो उस वजह से आपको एग्जाम से पहले ही थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि गड़बड़ होने वाली है और एग्जाम के बाद भी ऐसे लग रहा था कि शायद गड़बड़ नहीं हो होगा। हाँ। बराबर बराबर। अब इन सब चीज का रीजन क्या था। जैसे आपने इंटर में तो मेरे से पढ़ाई की थी, हाँ। तो आपको एक आइडिया तो था ही कि कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ सर। लेकिन अभी फाइनल में वो आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, मतलब आप उस टाइम उस चीज में क्या क्या आपने प्रॉब्लम फेस किया, मतलब व्हाई इट्स हैपन कि आप रिवीजन पूरा नहीं कर पाए, टेस्ट नहीं लिख पाए। आई थिंक मैं एक पॉइंट पर ना मैं बर्नट आउट हो गया। मैं जितना आई वाज स्टडीइंग लाइक 10-12 आवर्स अ डे बिफोर एग्जाम्स। क्या बात, मतलब मैं लाइब्रेरी जाता था सुबह 10 बजे के आसपास और रात को आता था वापस से 10-11 बजे तक। तो इफेक्टिवली आई वाज स्टडीइंग 9 to 10 आवर्स अ डे एवरी डे। एंड उसके वजह से सर क्या हो कि आई थिंक एग्जाम आते आते ना सर मेरा माइंड थक गया था पढ़ते पढ़ते पढ़ते। तो आप 9 to 10 आवर्स स्टडी कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आफ्टर दैट 24 आवर्स होते हैं, तो यार 24 घंटे बचते हैं, तो हमारे पास थके हुए कैसे, बाकी 14 घंटे में क्या करते थे बताओ। पता नहीं सर, मैं फिर सो आता था घर पे एकदम थका हुआ और फिर सो जाता था। देखो, इसको आप बोलते हो बर्डन के साथ आपने पढ़ाई की है। एक होता है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आप लाइफ में कोई भी काम ले लो, आप घूमने जा रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आपका दोस्त जबरदस्ती ले जा रहा है, यार चल 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 चल, आपको घूमने में उतना मजा नहीं आएगा, भले बहुत अच्छा हो। तो ये जो मन का पॉइंट है ना, आपको कहीं ना कहीं इसको समझने की जरूरत है। जो प्रॉब्लम होती है एग्जाम में उनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपके मन का एक्सेप्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए कई काम ऐसे हैं जो हमको करने ही पड़ेंगे, से पैसा है कमाना ही पड़ेगा, आफ्टर एक सर्टेन लिमिट हमको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमको सेक्रीफाई करना पड़ेगा। लेकिन सेक्रीफाई का मतलब ये नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती करें, उसको हम वही चीज को ये लेके चले कि नहीं हमको तो ये करना है, हमको तो खुशी मिलेगी, तो क्या होगा, उस चीज को इफेक्टिवनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। और अगर वही हम मन को जबरदस्ती करवाएंगे तो करना तो है ही, लेकिन उसमें हम और परेशान हो जाएंगे, उसमें वो मजा भी नहीं आएगा और ऊपर से हमको करना भी पड़ेगा, तो टाइम भी जा रहा है हमारा, आउटपुट भी नहीं आ रहा है, तो अपन को वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, इफेक्टिव नहीं होगी हमारी। तो अगर हम वही मन को अच्छा रख के करेंगे तो इफेक्टिव भी आएगी और उससे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी, हमको एकदम खुशी खुशी होगी, मजा आएगा कि हाँ भाई हमने किया। बराबर। अच्छा, अब एक समरी में बताइए मेरे को, आपने क्या क्या प्रॉब्लम लिखी और क्या क्या प्रॉब्लम आपको उसका सॉल्यूशन करना है, वो मेरे को बताइए। सर पहले तो एक प्रॉब्लम थी कि डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो मतलब हमने इसका सोल्यूशन ये लिखा है कि हम लोग माइंड को ऐसी कोई चीज़ें देंगे ही नहीं आसपास जिससे कि हम लोग को पढ़ाई से कुछ बेटर मिले, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। माइंड को ब्रेक देना है तो कैसे ब्रेक देंगे, सोएंगे या तो अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, फ्रेंड से अगर मिलना है तो मिलेंगे, पर स्टडी से रिलेटेड। हाँ, पढ़ाई मैंने गर्लफ्रेंड से बात नहीं करनी है, हाँ, बल्कि फ्रेंड सर्कल स्टडी से रिलेटेड बात करनी है, सो दैट वी गेट द सॉल्यूशन, ना कि हमारे माइंड को उससे बढ़िया कोई ऑप्शन मिले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोस्टली बच्चों की। तो डिस्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, हमको ये लगता है कि थोड़ा ब्रेक है अभी तो हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम माइंड को हमारी स्टडी से बढ़िया कोई चीज देने लग गए, जैसे मोबाइल देखने लग गए, कोई मूवी देखने लग गए, या कोई फ्रेंड से बात करने लग गए जो हमारे क्लोज है बहुत ही, वो अदर देन स्टडी बात करने लग गए, तो क्या होगा, हम लोग उसको और अच्छी चीज दे रहे हैं, तो हमारा ब्रेक घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और आफ्टर ब्रेक हम फ्रेश भी नहीं होंगे। और वही अगर हम क्या चाहें कि हम ब्रेक के बजाय शांति से बैठेंगे, या तो सोएंगे या कुछ खाना पीना खाएंगे या फिजिकल स्टडी करेंगे या फिर
अपना मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे या फिर अपन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे माइंड को रिलैक्स मिल रहा है, हाँ, तो माइंड अपने आप ही 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद बोलेगा चल पढ़ाई करते हो। लेकिन उसको ऑप्शन अच्छा दे दिया तो माइंड भूल ही जाएगा पढ़ाई करने का। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिंपल तरीका, उसको एक्स्ट्रा कोई चीज देनी ही नहीं। बराबर। सेकंड पॉइंट, क्या प्रॉब्लम आपको फेस किया? सब प्रैक्टिस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोस्टली बच्चों की, आज प्रैक्टिस नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। तो हमने इस पर लिखा कि राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, वन टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग। बराबर। तो आप जितना हो सके राइटिंग करिए, और हर चीज के लिए, खाली एफआर के लिए नहीं, अपन को राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ऑल। इवन आप अभी लॉ पढ़ोगे तो उसके भी आप नोट्स बनाओ। तो मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, तो उससे क्या होगा, वो नोट्स भी नहीं कि वो बड़े बड़े बनाने हैं अपन को। मेनली याद रखो, नोट्स में आपके जो मेन पॉइंट है वो कवर हो, बाकी का डिटेल आपको अपने मन से ही लिखनी है। हाँ, पढ़ लीजिए, समरी करके एक चीज है तो एक लाइन में लिख भी दीजिए इसका डिटेल का मतलब क्या है, लेकिन वो नोट्स होना बहुत जरूरी है। वो नोट्स होंगे तो आप आराम से रिवाइज कर पाओगे, जो मोस्टली एग्जाम में बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो नोट्स होने से यू कैन इजीली रिवाइज योर सिलेबस। परफेक्ट। और क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? सर फिर उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेट द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स। यस, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये जो चीज है वो क्यों हो रही है? बिकॉज हम लोग सब कुछ करने जा रहे हो, हम लोग फोकस नहीं कर रहे एक पर्टिकुलर चीज पे। एक चीज खत्म होने दी है, उससे पहले दूसरी चीज उठा ली। तो इससे क्या हो रहा है कि हम एग्जाम में तैयारी करने के लिए कोई चीज खत्म ही नहीं कर पाए, और खत्म नहीं कर पाए तो 8 के 8 सब्जेक्ट सर पे पड़े हुए हैं। ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, ना हम ये कर पा रहे, ना वो कर पा रहे, ना हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस हुए, ना हम वहाँ कॉन्फिडेंस हुए। सो ये जो चीज है वो भी एक बहुत कॉमन चीज है, ये मोस्टली बच्चों के साथ होती है। अरे यार, हमने तो 15 दिन का टारगेट दिया था, 15 दिन तो खत्म हो गए हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, चलो अभी दूसरा सब्जेक्ट चालू कर देते हैं। सेम मैंने ये सेम इशू है मेरे साथ। अब ये नहीं सोचे हमने कि 15 दिन इसको दे दिए हैं तो इसका कुछ तो पॉकेट में रख लें। इसको पॉकेट में रखे बिना हम दूसरे 15 दिन किसी और में लगा देंगे तो ये भी पॉकेट में नहीं आए और वो भी पॉकेट में नहीं आए। अरे इसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दो, इसमें 5 दिन और एक्स्ट्रा दे दो, और आगे ट्राई करो कि दोबारा मिस्टेक ना हो। कई लोग ऐसा मानना होता है कि सर ऐसा करेंगे दूसरा पेज बिल्कुल रह जाएगा। अरे लेकिन एक तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एटलीस्ट वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा सिलेबस है, कोई चीज आप नहीं करना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो चलेगा। लेकिन इतना तो करिए कि जो किया है वो कंप्लीट है, ढंग से किया, जो किया वो एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब आप जब एफआर में देखोगे तो एफआर में अराउंड आपके 50-60 मार्क्स के ऐसे चैप्टर हैं जो आप ऐसे हलवे की तरह कर सकते हो, वो भी फटाफट कर सकते हो। तो आप पहले उन्हें मास्टर बन जाइए। आपको लग रहा है अभी आपका 15 दिन टारगेट खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, वो 60 दिन, आप 60 मार्क्स आपने कंप्लीट कर लिया, पॉकेट में रखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वो सब्जेक्ट को कंप्लीट किए बिना, उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट किए बिना, उसी चैप्टर में ये वाला चैप्टर कर लूँ, ये वाला चैप्टर कर लूँ, और फिर आपका कोई कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसा हुआ? आपने वो कुछ कंप्लीट नहीं किया। तो अगर आपको 15 डेज का टारगेट भी रखना है या 10 दिन का टारगेट भी रखना है, तो उसमें आप पहले जो मेन चैप्टर है, इसलिए कैटेगरी बनाइए ABC। ये कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो 50 मार्क्स कवर करें, तो पहले वो 50 मार्क्स कंप्लीट कर लीजिए, सो आपका पासिंग सिक्योर होगी। फिर बी कैटेगरी में अगर टाइम बचा है तो वो कंप्लीट कर लीजिए। बी कैटेगरी में भी 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जितने कंप्लीट करना चाहो उतने कर लो, लेकिन चैप्टर को अधूरा मत छोड़ो। उससे क्या होगा, एग्जाम में अगर हमको दिख गया उस चैप्टर से क्वेश्चन तो हम फटाक से कर पाएंगे ना। हाँ, नहीं आ रहा उसको, ठीक है, एक बार ऑप्शन में छोड़ेंगे या कुछ और ऑप्शन सोल्यूशन सोचेंगे, बाद में अगर टाइम बच गया हमारे पास तो हम उसको बची हुई क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट कंप्लीट जितना कर रखा है तो उससे क्या होगा, एग्जाम हॉल में हम आराम से अपने आप को एक इतना लेवल तक ले जा पाएंगे कि हाँ ये तो हमको आता है अच्छे से, इसमें हमको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक कंप्लीशन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने टारगेट में आप ये फिक्स बना लीजिए कि मेरे को कुछ भी हो जाए 60 मार्क्स एटलीस्ट इन ईच सब्जेक्ट मेरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 60 मार्क्स का मेरा जो डेटा है वो रेडी हो जाना चाहिए। और उसके लिए आप एनालिसिस कर सकते हो, स्कैनर जो होता है वो हर चैप्टर में लिखा रहता है कौन से में से कितना पेपर मार्क्स का आता है। इफ यू सी, आप स्कैनर में अगर देखो वो बना होता है, वो तो स्टार्टिंग में चैप्टर ही बना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखोगे तो बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर ये सारा चार्ट बना होता है। ये देखा नहीं मैंने। यस, ये देखो, इस चार्ट में क्या होता है, चैप्टर वाइज लिखा होता है कि इस चैप्टर में से हर अटेम्प्ट में कितनी बार आए। ये वाला मत देखो, ये वाला, तो इसमें देखो आप यहाँ से देखोगे तो उसमें एवरेज भी लिखा हुआ है। एवरेज जिसमें हाईएस्ट आया है आप देख लीजिए, उसमें से आप 50 मार्क्स निकाल लीजिए क्वेश्चन की, वाले चैप्टर में वो करने हैं पहले। जैसे हमारे, आप अगर इसमें देखोगे एफआर में तो CFS का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर इंडियस 115 का वेटेज ज़्यादा है,
उसका चैप्टर के साथ दिया रहता है, एक्चुअली इंडिया में अलग से नहीं दिया रहता, उसके 1-2 चैप्टर और साथ में दिए रहते हैं। रेवेन्यू रखेंगे। हाँ, रेवेन्यू, कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ऐसा करके। तो ये क्या होगा कि आप ऐसा कर लोगे तो आपको वो 50 मार्क्स 60 मार्क्स का जो है एक आइडिया मिल जाएगा, तो उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर पहले उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन उसका टेस्ट लिख दीजिए उसके बाद, और टेस्ट में श्योर करिए कि आपको एटलीस्ट 70 मार्क्स 80 मार्क्स का आप आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भी एफआर में सिलेबस पेपर पूरा नहीं कर पा के आ पाते, तो पेपर पूरा नहीं कर पे आ रहे हैं, तो अभी आपने जो करके गए हो वो बराबर हो जाए, वो भी बहुत बढ़िया बात है। वही। भले आप 80 मार्क्स करके आओ, लेकिन आप पास तो हो गए एटलीस्ट। जी सर। तो कंप्लीशन बहुत जरूरी है, और चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगी। ओके ब्रो, गुड। वेरी गुड। एक बार मेरे को पढ़ के सुना दीजिए, तीनों चारों प्रॉब्लम आपने क्या क्या नोटिस किया, उसका सोल्यूशन क्या क्या लिखा। हाउ टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। वेरी गुड, उसको कंट्रोल करने के लिए यू डोंट गिव योरसेल्फ एनी डिस्ट्रैक्शंस व्हिच आर बेटर देन योर स्टडीज। वेरी गुड। एंड देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी सर लाइक यू प्रैक्टिस इज अ मस्ट। वन टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग। सो आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। है। फिर उसके बाद में थर्ड वन इज कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट। उसमें आप जो भी चैप्टर उठाओ उसको पहले कंप्लीट करो, उसका टेस्ट दो, फिर दूसरे 2 चैप्टर सब्जेक्ट उठाओ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब 2-2 सब्जेक्ट लेके खत्म करो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरिकल। क्यों? क्योंकि कभी प्रैक्टिकल से बोर हो जाए तो थ्योरी उठा लो, थ्योरी से बोर हो जाए तो प्रैक्टिकल उठा लो। सो एक कॉम्बिनेशन बना रहता है, और जब तक वो 2 खत्म हो जाए, भले जितना भी खत्म करना है खत्म करो, लेकिन खत्म करके ऐसे रख लो कि मेरी पॉकेट में आ गए हैं, नाउ आई एम फ्री। अब मैं इसके अलावा ये 2 सब्जेक्ट को मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट को हाथ, बराबर है। वेरी गुड। तो ये तुम्हारी फाइंडिंग, जो एग्जाम आप देके आए उसमें आपने जो तकलीफ फेस की, उस तकलीफ से सीख के अब तुम स्टडी करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आएगी। स्टडी क्या करना है, अगर एग्जाम से पहले हमको वो ना पता चले, क्योंकि रिजल्ट आ गया, अभी रिजल्ट से हमने कुछ सीखा नहीं, उसके बाद में हम दोबारा वही मिस्टेक करें तो उसको तो अपन बोलेंगे कि अपने पैर पे गुलाड़ी मारना होता है। लेकिन वही हम उन मिस्टेक को एनालाइज करें, समझें, इसलिए मैंने आपको ये टास्क दिया कि आप फाइंड करो कि आपने एग्जाम से क्या मिस्टेक्स की, आपने एग्जाम में क्या मिस्टेक किया जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली, और उसके बेस पर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जो सोल्यूशन अपन ने निकाला, जो फाइंडिंग किया, तो अब वो मिस्टेक दोबारा नहीं होंगी, तो वही एक सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, और जिंदगी में आगे बढ़ने का भी सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, एक्सपर्ट ने बोला है कि कभी हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। बराबर ब्रो।